Hello everyone. Dear students, today we will start the next chapter named Coal and Petroleum. Here is given learning outcomes. लर्निंग आउटकम्स यानी कि चैप्टर पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद आप एबल हो जाएंगे किस किस चीज़ में आप डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हो. इलेबोरेट द स्टेप्स इन कॉल फॉर्मेशन, जो भी कॉल फॉर्मेशन के स्टेप्स होते हैं आप उनको बता सकते हो. लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोल, कोल के क्या यूज़ है, उसकी विशेषताएं क्या, आप उनको बता सकते हो. एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को किस तरह से निथारा जाता है ओर्स में से, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. कोरिलेट द डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन विद देयर यूजेस, अब देखिए जो भी इनके बीच में सहसंबंध होता है, कोरिलेट होता है अलग अलग पेट्रोलियम फ्रैक्शन के अंदर, उनके यूजेस भी आप बता सकते हो. एंड आइडेंटिफाई द नीड एंड वेज टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स, और जो ज़रूरत होती है इसकी और इनको कंजर्व करने के क्या तरीके होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के, आप इन सब के बारे में आसानी से बता सकते हो या समझ जाओगे इनको. तो नेचुरल रिसोर्सेज, द अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट विच प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सोर्सेज. अर्थ क्या है? अर्थ एक बहुत सुंदर प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिस पर विच प्रोवाइड, जो हमको क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सोर्सेज, बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज को हमको प्रोवाइड करता है. दैट ह्यूमन्स नीड टू फुलफिल देयर वेरियस रिक्वायरमेंट्स, जिससे क्या होता है कि ह्यूमन्स की जो ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, ये उनको पूरा करता है. नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल मटीरियल डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल सराउंडिंग फाउंड ऑन एंड अंडर द अर्थ सरफेस. अब देखिए नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं. नेचुरल रिसोर्स कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, जो एक यूज़फुल मटेरियल होता है जिसका लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मशीनरीज में इसका यूज़ किया जाता है. और इससे क्या होता है कि जो नेचुरल चीज़ें सराउंडिंग फाउंड ऑन एंड अंडर द अर्थ, जो हमारे अर्थ के ऊपर या अर्थ के बाहर जो सराउंडिंग ये चीज़ें पाई जाती हैं नेचुरली, जो बनाई नहीं जाती, जो प्रकृति से ही हमको प्राप्त होती है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये आपको सॉलिड भी प्राप्त होते हैं, लिक्विड भी प्राप्त होते हैं और गैस की अवस्था में भी प्राप्त होते हैं. एयर, वाटर एंड सनलाइट आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. अब देखिए कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ध्यान रखना. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ आ गई आपकी, एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये नेचुरल रिसोर्सेज है. आप इन चीज़ों को बना नहीं सकते हो, है ना. जैसे कि हम बहुत चीज़ें बना लेते हैं, आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन वो एयर, वाटर और सनलाइट को कैसे बनाएगा, ये नेचुरल है. सिमिलरली द रिच डाइवर्सिटी ऑफ प्लैनेट्स एंड एनिमल्स फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ऐसे सिमिलरली इन्हीं की समानता में क्या आता है, जैसे बहुत बड़ी मात्रा में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनको हम कैसे बना सकते हैं, हम इनको नहीं बना सकते हैं, ये नेचुरल होते हैं. ठीक है, हम अपनी तरफ से कैसे आम का एक पौधा बनाएंगे, नहीं बना सकते ना, उसके लिए हमको सीड चाहिए. तो ये प्लांट और एनिमल्स ये भी क्या है, ये भी आपके नेचुरल हैं. फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये भी किसी चीज़ से नहीं बनाई जा सकती हैं, ये भी नेचुरली हमको प्राप्त होती हैं. मेटल्स हो गया, मिनरल्स हो गया एंड सोइल. आप सुना होगा सोने की खानें, जो लोहे की खान होती हैं, ये सब कहाँ से मिलता है, ये ज़मीन के अंदर से हमको मिलता है, अर्थ के अंदर से, तो हम इनको नहीं बना सकते हैं. एंड सोइल आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. अब आप पहचान कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है, प्लांट, एनिमल्स, और जो आपका यहाँ पे मेटल्स है, मिनरल्स है, सोइल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू बायोटिक और अबायोटिक. अब देखिए इनका जो ओरिजिन होता है उसके बेस पर हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से, ये बायोटिक और अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ, यानी कि ये क्या होते हैं, ये लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स हो गए. प्लांट्स जंगल जो होते हैं, फॉरेस्ट, ये क्या आते हैं, ये आते हैं लिविंग में, ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं. ठीक है, क्योंकि सांस लेने वाले हैं जो लिविंग होते हैं, तो ये फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंक्लूड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या आता है, एयर, वाटर, सनलाइट एंड लैंड, ये सारे के सारे क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि सांस नहीं लेते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन बहुत हमारे इनको हमको इनकी बहुत आवश्यकता होती है. बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इंटू टू कैटेगरीज. अब देखिए इनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर
हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। यानी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनको दोबारा से नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। Think about it. Name the various things we use in our daily life and identify whether they are naturally obtained or are man-made. अब देखिए, आपको यहाँ कुछ अलग अलग प्रकार के डिफरेंट थिंग्स बताइए जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करिए कि ये नेचुरली हमको प्राप्त हुई हैं या ये आदमियों द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को, जैसे देखिए प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, ये हमारे नेचुरली हैं। ठीक है, अब प्लांट्स की जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी लकड़ियाँ काट कर जैसे टेबल बना दी, उसका मेज बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये मैन मेड हो गया। अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिप्रोड्यूस्ड इजीली इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, रिन्यूएबल उनको कहते हैं जो रिसोर्स हमारे जिनको रिप्लेनिश किया जा सकता है, जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, एक रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कम समय में हम इनको दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये होती है रिन्यूएबल। जैसे वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए, वाटर और प्लांट्स, अगर आप एनिमल्स को मारते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम उनको पालेंगे, उनकी स्पीसीज आगे बढ़ेंगी, तो इनमें क्या होगा, इनमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्लांट्स भी हम लोग बोला जाता है कि प्लांट्स उगाइए, प्लांट्स की कमी हो गई है, तो पहले बहुत ज़्यादा प्लांट्स से धीरे धीरे प्लांट्स कट करके वहाँ बिल्डिंग बन गई है, लेकिन अगर हम प्लांट्स उगाएंगे तो ये उग जाएंगे, तो ये क्या हुआ, ये भी आपका रिन्यूएबल हुआ। अगर हम पानी को बचाते रहेंगे, कम से कम इसका यूज़ करेंगे, तो पानी को भी सेव किया जा सकता है ना। तो ये किस तरह के हैं, ये सारे के सारे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसके भी एग्जाम्पल आप याद रखना। Renewable resources are replaced in time and will therefore not run out easily. For example, water in a river or in a well may dry up, but when it rains, it is replenished. देखिए, रिसोर्सेज में क्या होता है कि रिप्लेस्ड, टाइम के साथ हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, एंड विल देयरफॉर नॉट रन आउट ईजिली। मतलब ये है कि हम इनको आसानी से इजीली रन आउट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के आप देखिए, जैसे किसी नदी का पानी सूख जाता है या कोई कुआं वगैरह खोदा है हमने, वो सूख जाता है, बट वैन इट रेन्स, लेकिन जब बारिश आती है तो ये दोबारा से आपका रिप्लेनिश हो जाता है, दोबारा से उसके अंदर पानी आ जाता है। दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज दैट कैन बी इंक्रीज इन नंबर बाय रिप्रोडक्शन। अब देखिए, प्लांट और एनिमल्स का भी हम इनके जो उत्पादन को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका रिप्रोडक्शन करके हम इनको बढ़ा सकते हैं। उनको पाल करके उनकी जो जातियाँ, फिर प्रजातियाँ बढ़ेंगी उनकी, तो उससे इनको भी मात्रा इनकी बढ़ाई जा सकती है। मिस मैनेजमेंट कैन हाउएवर टर्न अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इनटू अ नॉन रिन्यूएबल वन। अब देखिए, मिस मैनेजमेंट, अगर अच्छे तरीके से हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, मिस मैनेजमेंट अगर हम इसको कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये भी नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउएवर कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन मेक इट डिफिकल्ट टू गेट बैक द ग्रीन कवर ऑफ ट्रीज। देखिए, अगर हम लगातार पेड़ों को काटते ही जाएंगे और नए पौधे नहीं उगाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जंगल डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मतलब जंगल काटना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब कम करना, उनको कंटिन्यूस अगर उनको काटते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो ट्रीज़ हैं वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, वापस से हम अपनी अर्थ के ऊपर उनको नहीं ला सकते हैं। जो एक ग्रीन कवरिंग है पेड़ों की, उसको हम वापस से नहीं ला सकते हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विद अबंडेंट रिसोर्सेज, बट इट डिपेंड्स ऑन अस टू सस्टेन दैम केयरफुली। देखिए, नेचर हमको ये बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमको रिसोर्स देती है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। हमको इनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्लांट भी प्रकृति ने दे दिए, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, लेकिन अगर हम इनको नहीं उगाते रहेंगे तो ये एक टाइम पे आकर के ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड रहती हैं, ये मनुष्यों पर डिपेंड रहती हैं। अगर मनुष्यों के लिए चीज़ें भगवान ने हमको प्रोवाइड कराई हैं, प्रकृति ने हमको ये चीज़ें दी हैं, तो हमें इनको बचा के रखने के लिए इनकी केयर करनी चाहिए। रिमेंबर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल ओनली इफ़ वी यूज़ दैम जुडिशियली। देखिए, याद रखिए हमेशा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल ओनली, ये कब आपके रिन्यूएबल हो सकते हैं,
इफ़ वी यूज़ दैम जुडिशली, अगर हम इनको प्रॉपर एक दिमाग से बुद्धिमत्तापूर्ण हम इनका यूज़ करेंगे तो हम इनको रिन्यूएबल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनका ध्यान नहीं देंगे, इनके ऊपर अपनी ज़रूरतें पूरी करते जाएंगे तो एक टाइम पे आकर के ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ओके।